नमस्कार, मैं पंकज कुमार। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। पहलगांव हमले के आतंकी हमले में जो मारे गए थे उसके साथ न्याय होना अभी बाकी है। और जिस तरह से सीज फायर को लेके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार श्रेय ले रहे हैं और प्रधानमंत्री उस पर चुप हैं, ये कई सवाल खड़े करते हैं। आज एक महीना बीत गया है और इस एक महीने में पूरे देश में लोगों के मन में जो भी सवाल है, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी यहाँ आकर के बोल के गए थे मधुबनी में कि उन आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको दुनिया के किसी भी अंत तक जा कर के भी निपटेंगे उनसे। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे पहलगाम के लोगों को, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं। दूसरी बात है कि पूरे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3-4 दिन पूरे युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें भारत में जम्मू के इलाके में, पुंछ में काफ़ी सारे लोगों की हत्या हुई, उनकी जान गई। इनके बारे में भी सरकार पूरी तरह से खामोश है। जिन लोगों की जान गई उनके लिए अभी तक सरकार की ओर से ना कोई सम्मान, ना कोई मुआवजे की घोषणा, कुछ भी नहीं। तीसरा जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इससे पहले कि भारत और पाकिस्तान की ओर से कोई घोषणा होती, ट्रंप ने कह दिया कि अब युद्ध विराम है। और एक बार नहीं, अभी तक 8 बार ट्रंप इस बात को दोहरा चुके हैं। लगातार वो दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु युद्ध का पूरा खतरा था, उस खतरे को हमने रोका। और मोदी जी इस बात पर बिल्कुल खामोश है। अभी बात हुई कि बहुत सारे 7 शिष्टमंडल दुनिया का पूरा दौरा करेगा। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा दुनिया में दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे हैं। करीब 100 दौरा दुनिया के लगभग तमाम देशों तक, बहुत सारे देशों में तो कई बार पहुंचे हैं। दौरा करके जो कहते थे कि ट्रंप दोस्त हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि किसी ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा हम अलग थलग पड़ गए। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते थे, जिस ट्रंप को आप दोस्त बताते थे, वहाँ तो लगातार कभी भारत के लोगों को, उनको वहाँ गैर कानूनी अनुप्रवेशकारी बता करके उनको पूरे हथकड़ी और बेड़े के साथ उनको भेजा गया देश में वापस। सरकार चुप रही। टैरिफ हमारे तमाम उसके ऊपर लगा दिया गया। भारत का पूरा जो अमेरिका के साथ व्यापार था, उसमें भारत की ओर से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसको कठिन बना दिया गया। और भारत के बाजार में अमेरिकी सामान छा जाए, इसके लिए भारत पर लगातार दबाव है कि टैरिफ कम करो। और भारत सरकार ने शायद मान भी लिया बहुत सारे मामलों में, जो ट्रंप खुद बताते हैं। तो कुल मिला करके भारत की विदेश नीति आज पूरे ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत क्या क्या करने वाला है। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो मधुबनी में आकर के मोदी जी बात करके गए थे और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। पूरे विपक्ष की मांग थी और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। और जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा कर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है। कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फोटो हर जगह।
तो ये इसको लेकर के जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं, तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी एक बात से जो करनी है कि अभी नारायणपुर में केशव राव, जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या कर दी। और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के लिए उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है। ये ऑपरेशन कगार जो चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम पूरे देश को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। तो दो बात इसमें बहुत साफ करना जरूरी है कि पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि अब हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। और बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है, लगातार हत्या, हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है कि इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार को ऑपरेशन कगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए और बातचीत। दूसरा जो बड़ा सवाल है, मार्ग को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं। मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी, वो जो अपने जल जंगल जमीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र, आपके बस्तर के इलाके में भी सटा हुआ, मध्य प्रदेश के इलाके में भी, तेलंगाना के भी सटे हुए इलाके में, और वो पूरा का पूरा इलाका अब वहाँ माइनिंग शुरू होगी और वो कॉरपोरेट के हवाले कर दिए जाएंगे। तो मूल मसला ये है, और इसीलिए वहाँ हिमांशु कुमार जो गांधीवादी हैं, उनको वहाँ से भगा दिया गया। जो वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले, आदिवासियों की बात उठाने वाले छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच है, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके नेताओं को भी डाला गया। तो सवाल तो माओवादियों का या हथियारबंद संघर्ष का है नहीं, सवाल है कि आदिवासी जो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जिस तरीके से पूरे उसको पुलिस मिलिट्री की छावनी, वहाँ पैरामिलिट्री का पूरा कैंटनमेंट बना दिया गया, पूरा का पूरा बस्तर छत्तीसगढ़ वो एक कैंटनमेंट जैसा पूरा प्रदेश बन गया है और आदिवासी बिल्कुल असुरक्षित है। उनके तमाम अधिकारों को कुचला जा रहा है, हत्याएं हो रही है। यहाँ तक कि एक जो रिपोर्ट मिली कि हत्या के बाद लाशें भी परिवारों को नहीं दी जा रही है, और बहुत मांग करने के बाद जिस स्थिति में उनको लाशें मिली है, सोनी सोरी की रिपोर्ट है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उस रिपोर्ट आपने देखा होगा, वो कह रहा है कि उसमें पूरे कीड़े चल रहे हैं। तो आदिवासी जिंदगी में भी उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, और मौत के बाद भी उस मौत का भी कोई सम्मान उनके साथ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बस्तर का सवाल, ये मुख्यतः आदिवासियों के अधिकार का सवाल है, उनके जल जंगल जमीन का सवाल है, और कॉरपोरेट लूट से उस पूरे 5th शेड्यूल के इलाके को बचाने का सवाल है। और हमें लगता है कि सरकार तत्काल इस पर रोक लगाए और आदिवासियों की भी मांगें पूरी करे और माओवादियों से बिल्कुल एक सरकार की शांति वार्ता हो, बातचीत के जरिए इसका हल निकले। ये लगातार हत्या अपने देश के अंदर, ये बिल्कुल इस देश में कानून सम्मत, संविधान सम्मत, संविधान की भावना के अनुरूप बिल्कुल नहीं। तो ये मुख्य बातें थी। और इंडिया गठबंधन से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन मजदूरों का साथ देगा, और वो हड़ताल अभी स्थगित हुई है और वो 9 जुलाई को होने वाला है। तो पूरे देश के ट्रेड यूनियनों ने तय किया है कि 4 लेबर कोड के खिलाफ और पूरे देश में जीने लायक वेतन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम के वापसी के लिए, ये जो पूरे मांगे हैं मजदूरों की, उन मांगों को लेकर के अब 20 मई के बजाय
9 जुलाई को हड़ताल होने वाली है और उसी हड़ताल में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और बिहार में चाहे मनरेगा मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, तमाम स्कीम वर्कर्स हो, या ठेके पर अनुबंध पर काम करने वाले बिहार के कर्मचारी, या पूरे देश के जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी मजदूर, उनकी मांगों को लेकर के भी 9 जुलाई को पूरे बिहार में देश के साथ हड़ताल रहेगी और हम लोग इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए जो मजदूरों का साथ देंगे। और भी जो सहयोगी दल है उनके यहाँ भी बैठक होगी, तो फिर तीसरी बैठक कब होने वाली है? बैठक होगी, जल्दी बैठक ये कब तक होगी, जी? बैठक होगी तो तय है, यहीं से बात है। ये कितने सीटों पर लेफ्ट विधानसभा में दावा करें? हमने कहा 243 सीट पर लेकर के इंडिया गठबंधन राष्ट्र हुई, इसलिए इससे 243 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलग से जो पार्टियों के बीच में बात होगी तो पार्टियों के बीच में वहाँ बात होगी, उस पर मीडिया में बात होगी। लेकिन जितने सीट पर पिछली बार लड़े थे उस कोई तो हमने कहा कि हमसे अगर पूछिएगा तो 243 की बात करेंगे और मीडिया में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। नहीं, पप्पू यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े और खासतौर पर कोसी सीमांचल के जो इलाके हैं जो करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। कोई भी जो भी बात करना चाहते हैं लोग बात करें। हमारी ओर से बात बहुत सीधी है, साफ है। इंडिया गठबंधन उसको मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ना है। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। सवाल है कि इस बार इस चुनाव में पूरे बिहार में सरकार बदले, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, जीत मिले और एनडीए को 20 साल के सरकार के बाद अब सब जनता उठ चुकी है, उसको बिल्कुल एक करारी शिकस्त मिले। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला में तब्दील कर देना है, तो भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब दे सके, ये हमारे सामने पड़ा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोगों में जो हाँ महागठबंधन है वही एकजुट नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का अलग दावा है 70 सीट, ये मुकेश सहनी 60 सीट डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। ठीक है, अब इस पर आप मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी कोई सवाल नहीं। एक थोड़ा सा हो रही है बिहार में, तो हमने बार बार कहा कि नीतीश जी जो दावा करते थे सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, वो पूरा का पूरा इस समय एक मजाक बन गया है। और बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, अत्याचार, दलितों के ऊपर हमले, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले, और पुलिस जिसका काम ये होना चाहिए था कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना, कई जगह अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत, थानों से इस तरह की घटनाओं का संचालन, ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। फिर एक बार बिहार के अंदर आम लोग असुरक्षित हैं, इसीलिए ये लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे बिहार में फिर से अपराधियों पर मजबूती से अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन को आगे आना होगा। एनडीए की सरकार से बिहार को छुटकारा चाहिए और चुनाव में सरकार बदलेगी, तभी जाकर के इस अपराधियों पर हम लोग काबू पा सकते हैं।